प्रदेश के हनुमाना एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी एक बार फिर विवादों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। पहले भी कई मामलों में आरोपों का सामना कर चुकी एसडीएम पर अब अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एसडीएम ने पेशी से पहले ही पैसे लेकर फैसला सुना दिया। अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी का कहना है कि पूरा मामला न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है और शासन को इस मामले की निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। कुछ दिन पहले ही अधिवक्ता संघ अध्यक्ष रामरक्षा शुक्ल ने भी एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मैडम को कानून का ज्ञान नहीं है, बावजूद इसके उन्हें एसडीएम की जिम्मेदारी कुर्सी पर बैठाया गया है। इसी क्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता विजय नारायण तिवारी ने प्रशासन को चेताते हुए कहा कि यदि जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो अधिवक्ता संघ को धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं और अधिवक्ता समाज इस बार खुलकर सामने आ गया है। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन आरोपों को गंभीरता से लेकर जांच करेगा या एक बार फिर मामले को दबा दिया जाएगा। हनुमाना खुलासा सुनील पांडे की विशेष रिपोर्ट। कोई सुधार, थोड़ा सा आंशिक सुधार हुआ है जो चैम्बर में बैठे प्रकरणों का सुनवाई करती थी वो न्यायालय में बैठ करनी थी। आप लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया जा रहा है। ज्ञापन देना है, कलेक्टर साहब को छुट्टी में चले गए थे अवकाश में, आज तक तो उनका अवकाश है। कलेक्टर साहब आ जाएंगे तो ज्ञापन तैयार हो गया। किन अनियमितताओं को लेकर आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं? किस विषय को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? कीमती क्रियाकलाप के संबंध में जिन दिन हमने मीडिया में किया अपना वक्तव्य आधार आज भी है। देखिए, राजस्व कानून के निराकरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। और आप लोगों का नहीं सुना जाता है तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम रह कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब जी को हो सकता है आता कार्रवाई हम लोग करेंगे। आप अपना नाम बताइए। विजय नारायण तिवारी जी, अधिवक्ता हनुमाना जी। तो जो यहाँ एसडीएम है, वर्तमान में एसडीएम है, इनका क्या रवैया है? इनका इसके पहले बयान भी आया है अध्यक्ष महोदय का। हाँ हाँ। तो आप लोग इसमें जो है जितने भी अधिवक्ता संघ है और वकील है, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पर जो एसडीएम साहब की पदस्थापना हुई और उनकी रवैया जो यहाँ पर रही कोर्ट न चलाने का और कोर्ट में विसंगति पैदा करने का, इससे अधिवक्ताओं को बड़ा दुख हुआ और अधिवक्ता के साथ आम पब्लिक को भी परेशानी हुई। जिस पर कार्यक्रम चलाया गया और अध्यक्ष जी द्वारा बाइट दी गई थी, बताया गया था, इसके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ भी ज्ञापन देने की तैयारी चल रही है और इस रवैया में सुधार होना चाहिए। आम पब्लिक की परेशानी दूर होनी चाहिए और पब्लिक के साथ में राजस्व अमला, जो चाहे पटवारी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो या कानून गो हो, सभी द्वारा गलत रवैया अपनाया जा रहा है और जो काम इनके द्वारा रोका गया है आम पब्लिक का, जो परेशानी पैदा की जा रही है, उससे बहुत बड़ी परेशानी पब्लिक और अधिवक्ताओं को दोनों को है। और नियमित रूप से कोर्ट हनुमाना में नहीं लगती, जिससे अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होती है और जो आम पब्लिक जो इतना दूर से आती है 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर से, और काम नहीं होता तो उनको भी दिक्कत होती है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे अधिवक्ता संघ की और अधिवक्ता सभी अधिवक्ताओं की, कि कोर्ट नियमित चले, भ्रष्टाचार कम हो, परेशानियां लोगों की दूर हो और अधिवक्ताओं के लिए भी न्याय कराना, जो पब्लिक के साथ में संघर्ष करते हैं उनके लिए भी सुलभ हो, वो भी पब्लिक को न्याय दिला पाए। इस तरीके से अधिवक्ताओं का एक मांग है कि हनुमाना जो अनुविभाग है, अनुविभागीय अधिकारी यहाँ बैठते हैं, वो नियमित रूप से बैठे और आम पब्लिक को उनसे राहत मिले। जहाँ पर कानून को काम नहीं कर रहे हैं, पटवारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अगर किसी को ज्ञापन देना या बात करना है, पब्लिक को मिलना है, तो अधिकारी ही उपलब्ध नहीं है। अगर इनका यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम इनका यही रवैया चलता रहा तो अगला कदम हम यहाँ पर अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, जिला अध्यक्ष महोदय को,
उसके बाद यहाँ धरना और प्रदर्शन किया जाएगा और अनवरत धरना दिया जाएगा जब तक व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी। तब अगला कदम हमारा धरना देने का है और धरना देंगे। जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी तो धरना खत्म। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।